नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था संधि। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? संधि। और उसमें हम व्यंजन संधि के दो नियम कर चुके थे। कितने नियम? दो नियम कर चुके थे। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़े। टॉपिक क्या था? संधि। देखो संधि, टॉपिक क्या था? संधि। यह टॉपिक था। संधि के भेद कितने थे? तीन। कौन कौन से थे? पहले थोड़ा पूर्व ज्ञान कर लेते हैं। जहां से आज पढ़ाना है वहां तक पहले लेके आऊंगा, उसके बाद में अपने आगे चलेंगे। पहला था स्वर, दूसरा था व्यंजन और तीसरा था विसर्ग। अब इसमें क्या था? स्वर संधि में अपने कर चुके हैं, मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूं। कितने भेद? 5। ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि इसमें स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। इसमें स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है, और व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, जो कि अपने ये कर रहे हैं। अब इसके बाद में अगर मैं आगे चर्चा करूं इसके बारे में, तो अपने व्यंजन संधि कर रहे थे। क्या कर रहे थे? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के अंदर हमने दो नियम किए थे। कितने नियम कर लिए? दो नियम। कितने नियम किए? दो नियम किए। कितने? दो। एक का हमने किया था अ घोष को घोष में बदलना, ये कर चुके थे। एक नियम अपने किया था नासकीय व्यंजन वाला, नासकीय व्यंजन वाला। ये नियम अपने कर चुके थे। क्या कर चुके थे? ये नियम कर चुके थे। अब अपने देखते हैं इसी कड़ी में आगे। अब क्या देखेंगे? इसी कड़ी में आगे। पर एक बात ध्यान रखना, आपने स्वर संधि को कर लिया है। स्वर संधि को क्या कर लिया? कर लिया। पर इसका ध्यान रखना विशेष रूप से, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। भेद कितने थे? 5। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाति। इनका आप ध्यान रखना। अपने दो नियम कर चुके थे। अब अपने चर्चा किसके ऊपर करेंगे? तीसरे नियम पर। अघोष कौन सा था? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष व्यंजन होता है। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब अपने अगर मैं आगे बात करूं, आगे अगर बात करूं, तो आज हम अपने नियम कौन सा करेंगे? तीसरा। कौन सा नियम करेंगे? तीसरा। अब तीसरे नियम में देखते हैं क्या होता है। ये तो आपको वैसे बता दिया है कि एक बार मैं जो चीज आज करवाने वाला हूं वहां तक आपको जोड़ सकूं। ये सिर्फ मैं पूर्व ज्ञान 1 मिनट या 2 मिनट का इसलिए करवाता हूं, जिससे जो टॉपिक करवाने वाला होता है उसके साथ आपका क्या हो जाए? जुड़ाव हो जाए। भी अपने को पढ़ना क्या है वो चीज। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो। अब नियम नंबर कौन सी की बात करूंगा मैं? 3 की। किसके बारे में चर्चा करेंगे? नियम नंबर 3 की।
नियम नंबर 3 ये कहता है कि अगर प्लस से पहले, किसकी बात करेंगे, प्लस से पहले अगर मैं है, ये प्लस है और यहां पर क्या है, मैं है, पहले समझो इस बात, यहां पर क्या है, मैं है, और उसके बाद में अन्य कोई भी व्यंजन है, क्या है, अन्य कोई भी व्यंजन है, यहां तो मैं है पर वहां क्या है, अन्य कोई भी व्यंजन है, मान लो कोई भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन दिया गया है, पर शर्त क्या है कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। तो जो नाचकीय है, जो जो यहां स्वर आएगा, कहने का मतलब जो यहां व्यंजन आता है उसी का नाचकीय व्यंजन आएगा, नाचकीय व्यंजन आएगा, उसी का क्या आएगा, नाचकीय व्यंजन आता है। कि अन्य कोई भी व्यंजन है, मान लो कौन, मैं है, मैं के बाद कोई, तो जो यहाँ आया है, जैसे कै आया है, उदाहरण के लिए कै, तो अब क्या आएगा, वह व्यंजन मैं है, जो मैं की जगह क्या आएगा, इस मैं की जगह इसका पांचवा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पर आजकल वर्तमान में क्या है, इसे अनुस्वार में तब्दील कर दिया गया है, इसमें अनुस्वार में बदल दिया गया है, किसमें बदल दिया गया है, अनुस्वार में बदल दिया गया, किसमें बदला है, अनुस्वार में। तो नियम क्या कहता है कि अगर पहले प्लस से पहले क्या होगा, मैं होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी व्यंजन है, सिर्फ एक नासिक मैं नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखने वाली बात, सिर्फ ये ध्यान रखना, मैं अन्य कोई भी व्यंजन हो तो वह नासकीय, जो ये व्यंजन है तो मैं किस में तब्दील हो जाएगा, इस नासकीय व्यंजन में तब्दील हो जाएगा। और आजकल वर्तमान में क्या है, अनुस्वार, किस में तब्दील कर दिया गया, अनुस्वार में तब्दील कर दिया गया। बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि मैं कोई अन्य स्वर, और उसके आजकल इसका क्या है, वर्तमान में क्या कर दिया है, अनुस्वार में तब्दील कर दिया गया। अब बात करते हैं आगे, अब देखते हैं इस नियम को कैसे, इसके उदाहरण देखते हैं, इसको यहीं पढ़े रहने देता हूं एक बार। देखो पहला, अगर इसमें पहली श्रृंखला की अगर बात करूं मैं, तो मैं प्लस है, ये नियम है, ये नियम है। पहला मैं है, मैं के बाद पहले क्रम के सारे व्यंजन आ गए, आगे ना, तो देखो सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प हो गया। तो देखो अब यहां ये मैं है, इसको या तो इसके पांचवें में कर दो ऐसे, और या इसको ऐसे कर दो, ये भी कर सकते हैं, क्या हो गया, संकल्प हो गया, हुआ या नहीं हुआ, संकल्प बन गया। अब अगर बात करूं संगम, संगम, कौन सी बात करूंगा, संगम, सम प्लस गम, ये बन जाएगा, सम प्लस गम बन जाएगा। अब अगर गए है तो इसका भी अगर बात करूं तो क्या बना दिया जाएगा, ये बना दिया जाएगा, पर इसमें आजकल क्या किसमें तब्दील कर दिया गया, अनुस्वार में, इसका ध्यान रख लेना आप। इसी प्रकार अगर बात करूं अलंकार, शब्द क्या है, तो क्या बन जाएगा, अलम प्लस कार, क्या शब्द बनेगा, अलम प्लस कार शब्द बनेगा, बना या नहीं बना।
जैसे संघर्ष, क्या बनेगा बताओ, सम प्लस घर्ष। पर ये क्या इसका पांचवें में तब्दील हुआ है, इसमें पांचवें में तब्दील हुआ है। जैसे शंकर, उदाहरण के लिए क्या है, शंकर सम प्लस क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। सम प्लस क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। क्या बना, सम प्लस कर। इसी प्रकार जैसे संगठन, क्या है संगठन, सम प्लस गठन, क्या हुआ, सम प्लस गठन। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे इसी नियम के बारे में। अब चर्चा करते हैं इसमें आगे। देखो इसमें कुछ अपवाद भी है, इसी नियम के क्या है, कुछ अपवाद है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। नियम तो यही लगेगा, पर इसमें बीच में आधा से क्या होगा, लोप होगा। जैसे संस्करण, नियम यही बोलोगा, सम प्लस करण हो जाएगा इसका, क्या होगा, सम प्लस करण होगा, होगा या नहीं होगा। संस्कृत, कृत बनेगा। इसी प्रकार संस्कार, सम प्लस कार, संस्कार का क्या होगा, सम प्लस कार बनेगा। संस्कृति, तो सम प्लस कृति, ये बन जाएगा, सम प्लस कृति, क्या बनेगा, सम प्लस कृति बन जाएगा। ये कुछ अपवाद हैं, नियम तो वही लागू हो रहा है जो अपने करके आए हैं, पर इसमें सह का क्या होता है, आगमन होगा। आगमन होगा, आदेश है का क्या होगा, आगमन होगा। बात समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं इसी में दूसरे का। पहले कै वर्ग कर लिया इसमें, अब अपने क्या करेंगे, चय वर्ग करेंगे। किस वर्ग को करेंगे, चय वर्ग को करते हैं मैं किस किस वर्ग को करेंगे, चय वर्ग। देखो यहां मैं ये है। अब इसमें देखते हैं क्या बनता है, क्या होता है। जैसे संचय, ये है, क्या है संचय, तो क्या बनेगा, सम प्लस चय बनेगा, सम प्लस चय बन जाएगा। संजीवन, क्या बनेगा, सम प्लस जीवन, क्या बन जाएगा, सम प्लस जीवन बनेगा। संचालन, क्या बनेगा,
सम प्लस चालन, ये शब्द बनेगा। बना या नहीं बना? बना। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं मृत्युंजय, प्लस जे, ये बनेगा। बात समझ रहे? किंचन, शब्द क्या है? किंचन। तो किम प्लस चन, क्या होगा? किम प्लस चन होगा। क्योंकि यहां आने को ये लिख सकते हैं, पर आजकल वर्तमान में क्या है, अनुस्वार को क्या देने के लगी है, नासिक व्यंजन की जगह प्राथमिकता देने लग गए। मेन कारण ये। बात समझ में आई कि अगर मैं दिया है, मैं के बाद कोई अन्य व्यंजन दिया है, तो उस व्यंजन के किस में बदल दे? पांचवें में बदल दे, ये दाखने हैं। और इसकी जगह अपने आप क्या रख सकते हैं? अनुस्वार। क्या रख सकते हैं? अनुस्वार रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुस्वार रख सकते हैं। उसकी जगह क्या रख सकते हैं? अनुस्वार रख सकते हैं। बात समझ में? अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अगला वर्ग कौन सा है? टै वर्ग। मैं के बाद मैं टै वर्ग, या आप इसको पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो भाई। कौन सा? टैट हेड हेड, ये वर्ग हो गया। बात समझो। अब जैसे दंड है, शब्द क्या है? दंड। तो क्या बनेगा? दम प्लस ड बन जाएगा। इसकी जगह आप अनुस्वार भी लिख सकते हो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, दंड। ये भी दंड शब्द। जैसे खंड, और मैं खंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो क्या बनेगा? खम प्लस ड, ये बन जाएगी। बात समझ में आई? ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मैं ज्यादातर वही उदाहरण कराने का प्रयास कर रहा हूं जो पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं और जो बार बार हो, ऐसे बुकों में बहुत कुछ पढ़ा है। अब बात करते हैं आगे। मैं प्लस सैथ है, इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। सैथ है, जैसे सम संतोष, तो क्या बढ़ेगा? सम प्लस तोष, क्या बना? सम प्लस तोष बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? संतोष। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं संदेह है, तो क्या बनेगा? सम प्लस देह, क्या बनेगा? सम प्लस देह बनेगा। क्या बन जाएगा? सम प्लस संताप, क्या बनेगा? सम प्लस ताप बनेगा इसका। क्या बनेगा? सम प्लस ताप बनेगा इसमें। क्या बनेगा? सम प्लस ताप बनेगा। जैसे संदेह है, लिख दिया। संताप है, संतोष है, किन्नर है। किन्नर, ये क्या है? सम प्लस तोष है, सम प्लस देह है, सम प्लस ताप है, या किन्नर किम प्लस नर है। ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई? इसी प्रकार धुरंधर, इसमें क्या आ जाएगा? धुरंधर, शब्द क्या है? धुरंधर।
ये शब्द है धुरंधर। तो क्या बन जाएगा, अब इसको धुरंधर बन जाएगा, मैं का मैं बन गया और दर का दर रह जाएगा, ये शब्द बन जाएगा, रुम प्लस दर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अपने चर्चा करते हैं किस पे, अब अपने चर्चा करेंगे आगे अगले पर, पै वर्ग पर। किस पे चर्चा करेंगे, पै वर्ग पर। किस पे चर्चा करेंगे, पै वर्ग पर। देखो आगे अपना नियम है मैं प्लस पै, है, भै और मैं। इस पे बात करते हैं। इस पे अगर मैं बात करूं तो वो तो बात तो वही रहनी, जैसे इसके उदाहरण देखे संपूर्ण, तो क्या बनेगा, सम प्लस पूर्ण बन जाएगा। बना गया नहीं बने। आगे अगर इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में अगर संभावना, शब्द क्या है, संभावना, शब्द क्या है, संभावना। तो क्या बन जाएगा, सम प्लस भावना। बनेगा या नहीं बनेगा, बना, क्या बना, संभावना, संभव, शब्द क्या है, संभव। तो क्या बन जाएगा, सम प्लस भव बन जाएगा। क्या बनेगा, सम प्लस भव बन जाएगा। बनेगा, बढ़ गया। विशंबर, विशंबर क्या बनेगा, विषम प्लस भर, ये बन जाएगा, विषम प्लस भर बन जाएगा। संयोग, इसके शब्द ज्यादा है, इसमें से ज्यादा पूछा जाता है। सम प्लस योग, क्या बना, संयोग। संरचना, संरचना, प्लस रचना, सम प्लस रचना। संयोजन, क्या है, संयोजन। आगे कौन सा देखेंगे, आगे देखते हैं इसके उदाहरण। संयोजन, योजन क्या है, सम प्लस योजन, संयोजन बन गया। सम प्लस लगन, संलग्न, सम प्लस लगन, क्या बना, संलग्न। इसी प्रकार जैसे संविधान, क्या है, संविधान। तो क्या बना, सम प्लस विधान, क्या बना, सम प्लस विधान बना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं संवत, शब्द क्या है, संवत। तो क्या बनेगा, सम प्लस वध, ये बनेगा, सम प्लस। सर्ग, सम प्लस सर्ग, क्या बना, सम प्लस सर्ग बना। संचय, तो क्या बनेगा, सम प्लस से, ये शब्द बनेगा, सम प्लस से। संहार,
क्या बन जाएगा, सम प्लस हार बन जाएगा। सम प्लस क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा। संश्लेषण तो क्या बनेगा, संश्लेषण शब्द बन जाएगा। बात समझ में आई, ये है। और इसी के साथ ये क्या होता है, ये नियम पूरा। इस नियम में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि शर्त क्या है इस नियम की। इस नियम की इतनी शर्त है कि मैं और मैं के बाद में प्लस और उसके बाद में अन्य कोई भी व्यंजन हो तो वहां क्या आएगा, वहां या तो नासकीय व्यंजन में बदल जाएगा और या वर्तमान में किस में बदल जाएगा, अनुस्वार। इस चीज का आपको ध्यान है रखना है इस नियम में। बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब अपनी चर्चा करते हैं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं। अगले नियम के बारे में बढ़ते हैं। बात है, नियम ये कहता है कि अगर तय हो या दय हो, प्लस से पहले, अगर प्लस से पहले तय है या दय है और उसके बाद में क्या होना चाहिए, चय हो या छय हो, इन दोनों से। नियम ये है कि प्लस से पहले तो क्या होना चाहिए, तय या दय, और प्लस के बाद में चय या छय होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो इन तय या दय किस में बदल जाएगा, आधे चय में बदल जाएगा। जो आपका पहला है उसमें बदल जाएगा। क्या कहता है कि प्लस से पहले तय या दय, उसके बाद में चय छय है, तो तय दय जब शब्द बनाएंगे तो आधे किस में बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, ये शब्द है तो यहां तय दे रखा है तो तय का अपने क्या बना देंगे, अब आगे आधा चय क्या बन जाएगा, उच्चारण। क्या शब्द बना, उच्चारण शब्द बना। बना या नहीं बना। जैसे उत प्लस छेद, चय या छह है, इस तय को किसमें बदल देंगे, चय में, उच्छेद हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ। जैसे शरत प्लस चंद्र, तो क्या बन जाएगा, शरत चंद्र, ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार उत प्लस चिन्ह, तो तय का क्या बना देगा, चय और चिन्ह, उच्छिन्न, ये शब्द बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, आपके सामने उच्छिन्न। ये शब्द है। अब बात करते हैं अगला नियम। इस ये महत्वपूर्ण मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कुछ आगे। उत बता दिया, उच्छेद बता दिया, उच्छिन्न बता दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है इस नियम। वैसे आपको थोड़ा सा नियम पता होगा तो आप हल उस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि अगर, और अगर आपको ये दिया है कि आपको शब्द दिया है, जैसे उच्चारण शब्द दिया है, शब्द क्या दिया है, उच्चारण शब्द दिया, ये उच्चारण, ये शब्द दे दिया, तो अब ये चय डबल आया ना, इस चय का क्या बनाना है, सिर्फ अपने को तय ही बनाना है और कुछ नहीं करना। और उस चीज का कुछ में वे भी तब्दील, और ज्यादातर तय ही तब्दील होता है, वह बहुत कम होता है। वो एक दो नियमों में है, वो मैं बता दूं, पर ज्यादातर अगर आप तुक्का मारो तो तय ही लगाना, क्योंकि हिंदी में मान्य किसे मिलता है, तय को ही मिला है।
अब बात करते हैं इस नियम के अगले चरण। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि तय दय के बाद, तय और दय के बाद जय या जय हो, तो ये किस में बदल जाएगा? आधे जय में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? आधे जय में अंदर बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? आधे जय में। जैसे उत प्लस ज्वल, तो ये किसमें बदल जाएगा? आधे जय में। क्या बन जाएगा? उज्ज्वल। बड़ा या नहीं बड़ा? बढ़ गया। जैसे जग जीवन, जगत प्लस जीवन, जगत प्लस जीवन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं जीवन, क्या बनेगा? यावत जीवन। तो देखो क्या बनेगा इसका? यावत प्लस जीवन बन जाएगा। बात समझ में? आप तय को किस में तब्दील करोगे? उस आधे जय में क्या कर दोगे? तब्दील कर दोगे। अब बात करते हैं अगले नियम की इसी के अंदर। अब बात करते हैं आगे अगले नियम, तय या दय के बाद। इसके बाद में तय या दय के बाद तय या ठय हो, तो इसको आधे किस में बदल देंगे? टय में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? आधे टय में बदल देंगे। जैसे तत् प्लस टीका, ये शब्द है तट्टिका बन जाएगा। बना? इसी प्रकार टीका, क्या बना? व्रत टीका, व्रत टीका, ये शब्द बना। बना या नहीं बना? और इसी के साथ ये नियम क्या होते हैं? ये नियम भी क्या होता है? पूर्ण होता है। इसी के साथ ये नियम भी क्या होता है? पूर्ण होता है। तो देखो अपनों ने मूल रूप से 4 नियम किए हैं। पहला किया था अघोष को घोष में बदलना, दूसरा किया नासिकीय व्यंजन, तीसरा मैं का, और चौथा तय या दय वाला। ये नियम कर चुके हैं। ठीक है, इनका आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसका आप बार बार इन नियमों को देखो, किस प्रकार शब्द बने हैं, किस प्रकार टुकड़े हुए हैं, कौन से शब्द अपवाद हैं, कौन से अपवाद नहीं है, इनके बारे में आप चर्चा करो और बार बार शब्दों को देखो और नियमों को क्या करो? फॉलो करो। आप इन चीजों का बार बार रिवीजन करोगे, बार बार दोहराओगे, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी स्थायी हो जाएंगी और आप किसी प्रकार का भी दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो आप इसका बार बार रिवीजन करते रहो, तो ये चीजें क्या अपने आप ही आपके क्या रह जाएंगे? दिमाग में आने लग जाएंगी और आपका प्रश्न गलत नहीं हो। ये आपको शुद्धिकरण में भी काम देंगे। ये जो शब्द जो अपने संधि विच्छेद कर रहे हैं, ये शब्द कहाँ काम देंगे? ये शुद्धिकरण में भी काम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।